92 न्यूज़ पर स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। हमारे साथ ब्रेक शहरा रजा, ज़फ़र हिलाली साहब, राव खालिद, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है। आरिफ चौधरी, राजा आमिर अब्बास, मोहम्मद मालिक, ये तमाम हमारा एक पैनल है मौजूद है और हम एनालिसिस करें इस वक्त क्या तमाम सूरत हाल है, आने वाले वक्त में सियासत जो है उसका रुख क्या होगा। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, अभी आपने हमें ज्वाइन किया, इस वक्त हम बात कर रहे थे जो इस वक्त बातें हमारे सामने आ रही हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं उनसे इस तरह की फील आ रही है जिस तरह वो पहले भी कह रहे थे कि सिविल मार्शल लॉ है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। वो ये भी बात करें कि नाम नहाद एहतसाब है। आपको लगता है कि ये जो इस वक्त फैसला आया है इसमें, हमने इससे पहले बात की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की, हमने बात की कि इसके अंदर क्या रहे, तमाम सूरत हाल को सामने रख के आपको लगता है कि ये नाम नहाद एहतसाब है या वाकई एहतसाब हुआ है? देखिए, ये जो 3 रेफरेंसेस थे, ये तो मेरे ख्याल में काफ़ी पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये 3 रेफरेंसेस फाइल किए जाएं, नैब को डायरेक्शन दी थी और उसमें से एक एवनफील्ड था और एक फ्लैग स्टाफ था और एक अल अजीज़िया। ये तीनों सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे हुए थे। अब उसमें एवनफील्ड वाला फैसला हो गया, वो हमने देख लिया उसका क्या हुआ। अब उन्होंने बाकी 2 रेफरेंसेस का भी फैसला कर दिया। तो नाम नेहाद तो इसको आप नहीं कह सकते क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे उन्होंने किया है। ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनने के बाद ये फैसला किया और वो सुप्रीम कोर्ट बाहर सूरत सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट है। तो ये कहना तो गलत है कि नाम नेहाद एहतसाब है, लेकिन ये जो तस्वर आम तौर से है मुल्क में कि ये शायद कुछ फोर्सेस जो इन्वॉल्व हैं इसमें पीछे बिहाइंड द सीन्स, और वो ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से PMLN को बिठा दिया जाए और पीपल्स पार्टी को बिठा दिया जाए और उसके बाद फिर कोई एक थर्ड फोर्स को बाहर उभारा जाए। ये एक नॉर्मल इम्प्रेशन लोगों में है। वो इस वजह से चूँकि पॉलिटिकल ये सिर्फ सियासी है, इससे फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, ये सियासी बातें हैं। क्योंकि जो भी हमारे मुल्क में मुश्किलात में फंसता है वो हमेशा ये कहता है कि ये उससे इंतकाम हो रहा है। आपकी बात पे शहला साहिबा जो है वो आज की बात नहीं है, ये तो हमेशा। शहला, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपको कोई बात मेरे ख्याल से आपके जहन में इस वक्त? नहीं, मैं पहले सुन लूं, फिर मैं दरमियान में नहीं बोलना चाह रही, मैं सुनना चाहती हूँ। ठीक है, हम आपकी तरफ आते हैं। ज़रा आवाज़ में भी थोड़ी डिस्टॉर्शन भी है उनकी, जब तक वो आवाज़ की डिस्टॉर्शन भी ठीक हो जाएगी। अच्छा शैला, जिस तरह भी हम देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त हमें जेल की सलाखों के पीछे नज़र आ रहे हैं। खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में अगर आसिफ अली जरदारी साहब के केस का भी इसी तरह का फैसला होता है, तो जिस तरह भी राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्टी जो है, हमने जब उनसे पूछा कि कैसे चलेगी, कौन लेकर चलेगा, उन्होंने कहा कि वहीं से कोट लखपत से ही चलेगी। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हम आने वाले वक्तों में अगर इस तरह का कोई फैसला आता है तो वहीं से चलते देखेंगे, या कोई फ्रंट पे, जिस तरह आप लोगों ने पीछे सनम भुट्टो साहिबा का भी हवाला दिया कि शायद वो आएंगी अब सामने, कुछ इस तरह के मामलात होंगे? अच्छा, पहले मैं एक बात कहना चाह रही थी, क्योंकि आपका प्रोग्राम देर से शुरू हुआ है तो मेरे पास अब तक वाले आ चुके हैं, उनसे मेरा टाइम है, इसलिए मैं मुस्कुरा रही थी, वरना मैं सुनना चाह रही थी शाइक उस्मानी साहब को। उनकी आवाज़ में थोड़ा डिस्टॉर्शन भी आ रहा था, इसलिए उनको हमें बीच में रोकना भी पड़ा। जी अच्छा, ये जो फ्लैगशिप और अल अजीज़िया का था, ये दोनों जब लगाए, ये जो है 2001 में लगाया गया और इसमें से जो चेयरमैन थे इसमें नवाज शरीफ, वो 0.78 मिलियन सिर्फ उनको मिला। और इसमें जब ये लगाई गई तो 29 इयर्स की एज थी हुसैन नवाज की, और 1995 में जो है गार्डियनशिप से उनको वो विड्रॉ कर गए थे नवाज शरीफ साहब। सेम जो है अल अजीज़ में भी है, लेकिन इसमें जो है वो ये कहा गया कि 5.4 मिलियन जो डॉलर्स हैं वो उन्होंने दादा से लिए, और इसमें से 97% जो है नवाज शरीफ साहब ने लिया, जिसमें से 77% इन्होंने मरियम को दे दिया। अब पैसा कम हो चाहे ज़्यादा हो, दोनों जगह से उन्होंने रिसीव किया है। दोनों जगह पे उम्र जो है उसमें गार्डियनशिप उनके पास नहीं थी, तो एक में सज़ा आना, एक में नहीं आना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं समझती हूँ कि आगे बन के जाएगा। दोनों की नौयत सही है। मैं इतनी
माहिर कानून नहीं हूँ, लेकिन मैंने मुख्तलिफ तज्ज़ियात जो पढ़े थे मुसलसल, उसके बाद जो आज फ़ैसला आया है उसमें ये बातें जो हैं ये मैं समझती हूँ कि आगे आएंगी। अब जो आपने सवाल पूछा है, क्योंकि इसके बाद मैं हट जाऊँगी, मुझे दूसरे चैनल पे हूँ मैं। देखिए, पार्टी जो है ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में लोगों को ये समझना चाहिए कि एक वक्त ऐसा आया था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ज़िंदगी में 16 सीट्स थी। फिर एक ऐसा वक्त आया कि आसिफ साहब जो थे वो जेल में थे और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बाहर थीं और बेगम साहिबा अलील थीं काफ़ी अरसे से मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत के बाद। तो ये सब कुछ इसीलिए तो किया गया था कि पार्टी को समेटा जाए, सुकेड़ा जाए, लोगों को कोड़े मारे जाएं, जेल भेजा जाए, ताकि पार्टी का जोर टूटे। और वो पार्टी जो पंजाब में जिसका इनॉग्रेशन हुआ था, पंजाब से उठी थी, भुट्टो साहब की शहादत के बाद कभी पंजाब में जीत नहीं सकी। और उसकी वजह यही थी कि आप इतना कमज़ोर कर दो, आवाम की आवाज़ को इतना दबा दो कि जजेस मजबूर हो जाएं कि वो मुल्क से बाहर जाएं और बताएं, वज़ीर आज़म जो है वो मजबूर हो जाएं, वो बताएं कि हमसे दबाव बनाकर केस करवाएगा इस पार्टी पे। तो ये प्रैक्टिस जारी है, हमारा भी अपना काम जारी है, और वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। देखते हैं टाइम पे कौन जो है वो साबित होता है। जेल जाने से या कब्र में लटा देने से या अवाम में शहीद कर देने से कमज़ोर कुछ हो जाता है, लेकिन लोग जो हैं फिर सही जिसको मानते हैं वो वक्त साबित कर चुका है। बिल्कुल सही। आपका बहुत शुक्रिया शैला साहिबा देने के लिए। आपसे हम इजाज़त लेंगे, लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद ही हैं। राजा आमिर साहब, आपकी तरफ मैं ज़रा आना चाहूँगी, क्योंकि अभी जो कुछ बात उन्होंने की है उसका भी जवाब आपसे लेना है। जिस तरह उन्होंने कहा कि जिस तरह एक रेफरेंस का फ़ैसला आता है सज़ा और दूसरे रेफरेंस में उन्हें कहा जाता है कि वो बरी हैं, जबकि दोनों में केसेस वही थे कि बच्चे छोटे ही थे, बच्चों को दादा से ही पैसे मिले थे और आगे उन्होंने इन्वेस्ट किए, कतरी से भी उन्हीं के मामलात रहे थे। तो ये तमाम तर हालात व वाक़यात मोर और लेस सेम थे, लेकिन एक में सज़ा होनी और एक में बरी होना, शायद ये लकूनाज इसलिए छोड़े गए हैं कि आगे कोई इनकी आगे प्रोसिक्यूशन हो सके या जिस तरह भी मामलात आगे चल सके। आप इसको थोड़ा क्लियर कर सकेंगे कि एक केस में यूँ बरी होना और दूसरे में सज़ा पा जाना, ये किस तरह से तक़वीत देते एक दूसरे को? मेरीन, इसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि आज से तकरीबन 1 माह या 1.5 माह पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने चेयरमैन नैब और नैब के प्रोसिक्यूटर को बुलाया था और वहाँ पे ये बात हुई थी कि जनाब आप लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान और प्रोसिक्यूशन के दौरान इतने झोल छोड़ देते हैं, इतनी कमियां बेशियां छोड़ देते हैं, इतने लैकूनस छोड़ देते हैं कि जब ये फैसले अगर नीचे से सजा भी हो जाए तो आला अदलिया के पास जब आते हैं तो मजबूरन कानून को सामने रखते हुए उन्हें फिर कानून का ही एक कानूनी फैसला करना पड़ता है और उन्हें बरी कर दिया जाता है और कहा यह जाता है कि अदालतें जो सी हैं वो ऐसे बड़े लोगों को छोड़ देती हैं। अब इस केस में भी अगर हम देखिए तो जो फ्लैगशिप वाला था उसके जो आईओ थे, कामरान शायद नाम था उनका, जब उनकी स्टेटमेंट हुई तो उनसे जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन में अपने बयान में तो उन्होंने, क्योंकि वो पहले से लिख के दिया हुआ था, कुछ आगे पीछे इनको फैसिलिटेट नहीं कर सकते थे, लेकिन दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन उनसे जो भी ख्वाजा हारिस पूछते गए वो कहते गए हाँ जी दुरुस्त है, इनका कोई ताल्लुक नहीं, हाँ जी दुरुस्त है, हसन हुसैन का हमारे पास कोई सबूत नहीं, हाँ जी दुरुस्त है। जब आप इस किस्म की उनको एक फैसिलिटी देंगे क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान तो फिर अदालतें मजबूर होती हैं कि वो फिर टेक्निकलिटीज के, इसमें कोई क्लीन इक्विटल हमें नजर नहीं आ रहा फ्लैगशिप में। इसमें यही होगा, अब तक तो जजमेंट नहीं आई, लेकिन लग रहा है कि सिर्फ टेक्निकलिटीज में और नैब के अपने जो उन्होंने बयानात में क्रॉस एग्जामिनेशन में चीजें तस्लीम की हैं उनको मद्देनजर रखते हुए शायद वो इस केस में साबित नहीं कर पाए कि जी ये जो फ्लैगशिप में जो प्रॉपर्टीज थी ये हसन और हुसैन की मलकियत थी। जबकि दूसरी तरफ अजीजिया केस को अगर हम देखते हैं उसमें एक बहुत बड़ी चीज जो सामने आई है जिससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, वो ये है कि वो जो इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ट्रांजैक्शन है जो उनके अपने अकाउंट में आ रही है, फिर मरियम बीबी को वो दे रहे हैं आगे से, तो वो इस चीज को साबित कर रही है कि जी ठीक है ये जो दोनों मिले हैं ये इन्होंने अपने बच्चों के नाम पे रखी, लेकिन असल में उसके मालिक ये हैं और उन मिलों से, उन फैक्ट्रियों से जो प्रॉफिट आ रहा था वो भी इन्हें मिल रहा था। और एक और बात थी कि जब मियां साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे आए थे तो उन्होंने एक बड़ी कैटेगोरिक स्टेटमेंट दी थी कि जनाब ये दुबई और जद्दा की जो
स्टील मिल्स हैं, इनके तमाम दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं, इसकी तमाम ट्रांजैक्शन हमारे पास मौजूद है। लेकिन जब वो अदालत में आए तो उन्होंने वो ट्रांजैक्शंस भी नहीं दी और कतरी से भी वो 180 पे चले गए। तो ये कुछ चीजें हैं। बहरहाल ये अब जब हाई कोर्ट में जाएगा तो ऑब्वियसली मैं इसे समझ रहा हूं कि कमजोर फैसले होंगे और मियां साहब के हक में काफी सारी चीजें नजर आ रही हैं जो कि नैब की अपनी कमजोर प्रोसिक्यूशन की वजह से है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे बड़ी डिटेल में इसमें जजमेंट आई थी। कमजोर प्रोसिक्यूशन आपको इस केस में अलबत्ता जरूर नजर आ रहा है, जिसके बाद आपको दिख रहा है कि आने वाले वक्त में ये कुछ बेनिफिट दे सकते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को। ज़फ़र हिलाली साहब, अभी शैला साहिबा जब बात करी थी तो वो भुट्टो साहब का जिक्र करी थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जिक्र करी थी, और उस जमाने में जो केसेस जिस तरह से बने और जिसके बाद जजेस साहिबान ने बाद में ये कहा भी कि उनके ऊपर कुछ दबाव था या जो भी सूरत हाल थी, तो वो कहती है कि इसी तरह का सिनारियो जो है इस वक्त भी पैदा किया जा रहा है कि कोई पहले से हाउस अरेस्ट है तो कोई जो है वो अब घर में खामोश बैठी हैं, उनकी तरफ से आज दिन तक तो कोई ट्वीट नहीं आया था, लेकिन अलबत्ता कल रात से हमने देखा वो सिलसिला शुरू हो गया।